गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैंने परसेंटेज का पहला क्लास दिया था आप लोगों का, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पिछले क्लास का मैं कुछ रिवीजन करा दूं तो हम लोग क्या करते थे। पहले तो हम लोग टॉपिक लिखे प्रतिशत। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि हम लोग प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग अगर मान लेते हैं हमारे पास 18% है तो उसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, केवल 18/100। इसमें से जो कटता है 2 9 ये 50, ये हो जाएगा 9/50। यही हमारा होता है भिन्न। यानी कि हम लोगों ने सीख लिया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है, ठीक है ना। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत को नहीं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे कि अगर हमको ये भिन्न दे दे तो हम 18% कैसे निकालेंगे, हम लोगों को आज ये सीखना है। तो ये सीखने के लिए हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना। पहले हम लोग क्या करना था कि अगर कोई भी प्रतिशत दिया हुआ है उसको 100 से भाग देना था, क्योंकि हमने पिछले क्लास में ये बताया था कि प्रतिशत में जो हर है हमेशा कितना होता है, 100 होता है। यानी कि कितना ही प्रतिशत पूछ दे, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई पूछ दिया 200%, तो उसको क्या भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसको 100 से भागा देते हैं। बस क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसका जो है फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2, यानी कि पूर्ण नंबर मिल जाएगा। अगर कोई पूछा कि हमारा 75% है तो इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 75/100, ये हमारा भिन्न हो गया। अगर इसको काटना है, छोटा करना हो, ये तो हमारा बड़ा भिन्न हो गया। अगर इसको छोटा करना तो क्या है, 25 के 75, 25 के 100, यानी कि 3/4, यानी कि 3/4 और 75 ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। चलिए जैसे कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया 75% को कन्वर्ट किया भिन्न में, उसी अगर 75% को अगर भिन्न में हमारे पास दिया हो तो उसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। अगर हमारे पास 3/4, ये तो हम लोग अभी सॉल्व किए थे, 75% का निकला हुआ था। अगर इसको हमको परसेंट में बदलना है, इसको ज्यादा कुछ नहीं, इसको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि किसी भी भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलने हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मात्र 100 से गुना। यानी कि जैसे कि 3/4 को अगर कन्वर्ट करना हो प्रतिशत में तो कैसे कि 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25 दिया 75, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ दिया हुआ है कि 1/2 को हम फ्रैक्शन में बदले तो कितना आएगा, 1/2 को प्रतिशत में बदले तो कितना आएगा। इसको मात्र क्या करना है कि 1/2 गुने 100, यानी कि 2 से भागा दिए, ये हो जाएगा 50, मतलब कि ये 50%, ठीक है। अब चलो कुछ और भी सवाल देख लेते हैं। अगर हमारे पास अगर कोई दे दिया 9/25, अब इसको कैसे बदलेंगे, इसको क्या होता है कि 9/25 गुने 100, यानी कि 25 चौके 100, 9 चौके 36%, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड हम लोग देखते हैं कि हम पहला तो पिछले क्लास में जो हमने सीखा था कि भिन्न में बदलना, आज हमने सीखा क्या है, प्रतिशत में बदलना। अब चलिए हम लोग आज ना कुछ नंबर को, जैसे कि कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, इस तरह के सवाल कुछ हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके पास 200 रुपया था, यानी कि जो 200 रुपया था उसमें से हमने 50 रुपया खत्म कर दिया, ठीक है। यानी कि बचा अब हमारे पास कितना, 150 रुपये। अब अगर कोई पूछे कि हमने 200 का कितना प्रतिशत खर्च किया, जैसे हमारे पास 200 रुपया था, हमने 50 रुपये का कुछ खरीद लिया या मार्केटिंग शॉपिंग कर लिया। अब हमारे पास जो पैसा है बचा है 150 रुपीज। लेकिन अगर हमसे कोई पूछा कि हमने 200 का कितना प्रतिशत खर्च किया, तो उसके लिए क्या करना है कि जो हमारा टोटल अमाउंट है, जैसे कि हमारे पास हमने खर्च तो केवल 50 किया है,
कितना में से किया है? 200 में से किया है। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 100 गुना 2 और 2 से 25, यानी कि ये कितना है? हमने कितना खर्च किया है? टोटल अमाउंट का 25% खर्च कर दिया, यानी कि 200 में से हमने 25% अमाउंट, यानी कि जो 50 है वो 50 और 25 दोनों बराबर है, यानी कि 25% पैसा हमने खर्च कर दिया दुकान में लाके। अगर कोई हमसे ये पूछे कि हमने कितना पैसे का या कितना रुपए का बचत किया है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कितने रुपए की हमने बचत की है? हमने तो 25% खर्च कर दिए, ठीक है ना? हमने 25% जब खर्च कर दिया तो हमारे पास बचा कितना प्रतिशत? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक तो ये भी फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास खर्च का पता है तो खर्च तो 100% में से ही हुआ है ना, तो 25% को माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा? 75% हमारे पास सेविंग है, 75%। ऐसे नहीं समझ में? फिर से हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। जैसे कि हम लोग खर्च किए थे 50 रुपया, ठीक है, और हमारे पास बचा हुआ कितना है? 150 रुपया, यानी कि हमको इसका प्रतिशत निकालना है। हमने बचाया कितना में से है? 200 में से बचाया कितना है? 150 रुपया, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे? 150 बटा 200 गुने 100, यानी कि जब भी हमको प्रतिशत निकालना हो तो किससे गुणा करना है? 100 से। अब क्या हो जाएगा? 100 गुने क्या हो जाएगा? 2 भाग में कट जाएगा 100 से। अब ये क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा 75 से, यानी कि 75%, यानी कि हमने 75% रुपया जो है 200 का वो हमने बचाया है। और पिछले बार मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक चीज पता हो, हमने खर्च कितना किया है, कितना प्रतिशत किया है, तो हमारा उसे क्या हो जाएगा? सेविंग कितना प्रतिशत हमने किया है, तुरंत हम किस में से माइनस करेंगे? 100 में से, क्योंकि जो 75 में से 100 हमने खत्म कर बचाया है और 25 क्या किया है? हमने खर्च किया है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी 1% हो तो नेक्स्ट आराम से निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे कुछ सवालों के ऊपर चलते हैं। आप लोगों ने पहले ये सीखा फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, और दूसरा क्या सीखा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यानी किसी भी नंबर का। आप लोगों को एक फार्मूला बताते हैं, क्या होता है? 20% ऑफ 200 बराबर है कितना? 200% ऑफ 20 रुपया। अगर मान लीजिए इसको रुपया मान लेते हैं, कहने का मतलब है कि y% ऑफ x इक्वल टू x% ऑफ y। अब इसको ऐसे समझेंगे आप लोगों को, इसको सवाल से, जैसे कि ये हमारा लिखा हुआ है, सेम यही है फॉर्मूला। अब क्या हो जाएगा? हमने कहा कि 20% ऑफ 200 बराबर है क्या? 200% ऑफ 20। हम लोग पहले निकालते हैं इसको, तो 20% ऑफ 200 पिछले क्लास में मैंने सिखाया है कैसे निकालना है। तो क्या होता है? 200 बटा 100, 20 बटा 100 गुने 200, ठीक है। एक 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 20 गुना क्या हो जाएगा? 40, यानी कि 40 रुपये। ये हमने इसका निकाल लिया। अब दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का हम लोग लिखेंगे क्या? 200% ऑफ 20, यानी कि 200 बटा 100 गुने 20, ये है ना हमारा। अब क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 20 गुना क्या हो जाता है? 40, यानी कि इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए था? y% ऑफ x इक्वल टू x% ऑफ y, और इसी को हमको वेरीफाई करना था। क्या हो जाएगा? दोनों में 40 है, यानी कि 20% ऑफ 200 बराबर क्या आ जाएगा? 200% ऑफ 20, यानी कि दोनों बराबर है, ठीक है। कुछ हम लोग सवाल करते हैं, जैसे मैं पूछता हूँ, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, या आप लोग इसको अपने नोटबुक में बनाइएगा। जैसे कि राम अपने महीने के आय का
20% बचत करता है अगर उसकी आय 30,000 रुपया है तो बताएं कि बचत कितना करता है। क्या पूछा हुआ है? राम अपने महीने के आय का 20% बचत करता है, ठीक है। अगर उसकी आय 30,000 है तो बताएं कि बचत कितना करता है। कहने का मतलब है कि आपको 20% दिया हो उसका प्रतिशत निकालना। जिसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में भी, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है 20% और टोटल अमाउंट कितना है 30%। तो इसको क्या करेंगे कि 20/100, क्योंकि अगर हमको नंबर में कन्वर्ट करना हो पहले तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद कितना दिया हुआ है 30,000 रुपया। ये क्या हो जाएगा 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल और क्या है 3 गुना 6 कितना हो जाएगा। ये हर मंथ 6,000 रुपया का सेविंग करता है, यानी कि 30,000 रुपया में से कितना 6,000 रुपया का सेविंग करता है। और बाकी जो 24,000 रुपया का है 24,000 रुपया वो क्या करता है खर्च करता है। अगर आपसे कोई पूछ दे यहीं पे सवाल कि आप ये बताइए कि वो कितना अपने सैलरी का या अपने महीने की आय का खर्च करता है, तो आपको क्या करना था। इतना तो दिया हुआ हमारे पास डाटा, हमारे पास खर्च का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सेविंग का इन्फॉर्मेशन है उससे हम खर्च का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कैसे? तो 20% तो वो उड़ाता है, 20% सेव करता है यानी कि बचाता है। तो उड़ाता कितना है 80% रुपया उड़ाता है, यानी कि 80% को आप कैलकुलेट कर लीजिए। 80/100 गुने 30,000 रुपया, 30,000 रुपया। 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल 28 24 यानी कि 24,000 रुपया। 24,000 रुपया क्या करता है खर्च। इस तरह का सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा और बहुत आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तभी मैं अगले प्रतिशत की क्लास में कुछ और अलग तरह के सवाल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए प्रतिशत कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको आप लोगों ने सही से समझा तो आप लोग इसके माध्यम से बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इवन कि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये बहुत ही काम क्यों, ठीक है। आप लोग इसको जरा ध्यान से पढ़िए। जितना आज मैंने आपको बताया आप उस पर सवाल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को अगर सवाल पूछना हो तो कमेंट करिए अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कैसे करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। चलिए कल मैं आप लोगों के साथ फिर मिलता हूँ इसी